पंचकुला के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर सरकारी संस्था जनशक्ति वॉइस ने हरियाणा सरकार से स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रताड़ित करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। अधिकांश निजी स्कूल प्रशासकों की अपनी पसंद की किताबें और स्कूल की यूनिफॉर्म लिख रहे हैं और अभिभावकों को विशेष दुकानों से स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभिभावकों का आरोप यह भी लग रहे हैं कि इसी की वजह से बुक सेलर की निर्धारित दुकानें और यूनिफॉर्म ज़्यादा रेट वसूल रहे हैं। स्कूलों के प्रबंधन बच्चों से मोटी कमाई करने के लिए इस गलत तरीके को अपना रहे हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा इस माध्यम से पैसा कमाने का पूरा तरीका मनमाना और अवैध है। स्कूलों द्वारा अपनाए गए तरीके का जनता द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है और जिला प्रशासन हर साल इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे की अनदेखी कर रहा है। अभिभावकों का आरोप यह भी है कि किस वजह से बुक सेलर की निरंतर दुष्करण और यूनिफॉर्म ज़्यादा रेट वसूल रहे हैं। हमारा जो एनजीओ है पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। हमारे जो इश्यूज़ हैं आज के वो हैं कि स्कूलों में एडमिशन्स के बाद बच्चों को और उनके अभिभावकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में नोटिस में आया कि सभी स्कूलों में एडमिशन्स के बाद बच्चों के अभिभावकों को बुक्स खरीदने के लिए लिस्टें दी जाती हैं और वो बुक्स कुछ एक पब्लिशर्स से ही खरीदने के आदेश भी दिए जाते हैं स्कूलों से, जिसको लेकर काफ़ी बच्चों में उनके अभिभावकों में रोष है। हम इसका विरोध करते हैं कि इस तरह की स्कूलों द्वारा एक पर्टिकुलर पब्लिशर की लिस्ट दिया जाना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं स्कूलों के और बुक सेलर्स की मिलीभगत है जो बच्चों से ज़्यादा पैसा वसूल करने का काम करते हैं। इसी तरह से स्कूलों की जो यूनिफॉर्म है वो भी एक गलत तरीका स्कूलों ने अडॉप्ट किया है। हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म है और हर साल बच्चों के अभिभावकों को कुछ एक चुनिंदा दुकानों के नंबर दिए जाते हैं जहां से वो अपनी ड्रेस बच्चों को खरीदते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं और समय पर बच्चों को ड्रेस भी नहीं मिल पाती। बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई बार इतनी भीड़ होती है कि बच्चों के पेरेंट्स को 2-3 बार जाने के बाद ही बुक्स और यूनिफॉर्म मिलती है, जो बिल्कुल गलत तरीका है। स्कूलों का एक लूट का तरीका है ये। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। सरकार को चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हम पत्र लिख रहे हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में निर्देश जारी किए जाएं, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए जो बच्चों के अभिभावकों को एक पर्टिकुलर स्कूल से ही स्कूल की यूनिफॉर्म पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के बारे में कहते हैं और साथ में बुक्स भी एक पर्टिकुलर शॉप से ही खरीदने की जो बात है वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो मुद्दा है आज का वो ये है कि अभी हाल ही में काफ़ी सारा नकली घी पकड़ा गया, जो आसपास के इलाकों में चंडीगढ़ और उसके आसपास पंचकुला जैसे शहर में भी काफ़ी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी नकली घी, दूध, पनीर और खाने की जो चीज़ें हैं वो नकली हो सकती हैं, मिलावटी हो सकती हैं, जो जनता के शरीर पर गहरे प्रभाव डालती हैं, बीमारियाँ इससे बढ़ती हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हमने हाल ही में सरकार को पत्र लिखा है, संबंधित विभागों को पत्र लिखा है कि जिला स्तर पर एक्टिवली जो ऑफिसर्स हैं वो काम करें, इस तरह की जो मिलावटी सामान है उसको रोका जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो मिलावटी सामान बेचकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं।